स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ वो इंट्राडे के लिए है, और जो लोग 1 मिनट में पैसा बनाना चाहते हैं, मतलब एक तरह से उनका जो रिस्क रिवार्ड रहेगा कैसा रहेगा, 1:2। ज़्यादा रखना नहीं है, फटाफट से पैसा बनाना है और निकल जाना है। तो फटाफट स्ट्रेटजी हम इसका नाम दे सकते हैं, फटाफट प्रॉफिट। तो फटाफट प्रॉफिट कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले तो हमको क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको लगा के बैठना है। क्या होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही रखना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे रखना, देखो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड को देख रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अपसाइड का है। तो यहाँ से आप क्या देखना है कि अपसाइड का ट्रेंड है। तो जैसे ही अपसाइड के ट्रेंड में जब एक रिट्रेसमेंट खत्म होता है तो जब जाके आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर कुछ मार्किंग करके रखना है। कैसे मार्किंग करके रखना है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मार्किंग क्या होता है, किस तरह से आपको वहाँ पर काम करना है, ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जो फटाफट स्ट्रेटजी है उस चीज़ को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला ग्रीन कैंडल है, एक ये वाला ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ से एक ये वाला डोजी है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 जगह पे मार्किंग की है। अब ये 3 जगह पे मार्किंग क्यों की है, इसके पीछे का कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले फटाफट स्ट्रेटजी में है क्या, देखो पहले ना आपको क्या करना है, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। प्राइस एक्शन समझने के बाद में आपको यहाँ से ये भी देखना है कि मार्केट में आपको कहाँ पर बाइंग सेलिंग करनी है। मैंने बहुत बार आपको प्राइस एक्शन के बारे में बात की है कि आप कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ही सबसे सुपर है, सबसे बेस्ट है। आज तक इसका कोई तोड़ नहीं है, प्राइस एक्शन के बराबर, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी कोई हाई ब्रेक करता है तो थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन लेगा, ठीक है। फिर हाई ब्रेक करेगा तो रिजेक्शन लेगा, फिर मार्केट हाई ब्रेक करेगा तो रिजेक्शन लेगा। तो जब रिजेक्शन लेने के बाद में जब ये दोबारा ये फेज वापस से बाइंग का चालू होता है, जैसे यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा ये वाला बाइंग, ये वाला, तो हमको ये वाला जो बाइंग है ना, ये वाला पकड़ना है, ठीक है। बाइंग का जब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो उस ट्रेंड में हमको ये वाला पॉइंट पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे, 1 मिनट में कैसे पकड़ना है, क्या करना है, देखिए अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर जो लास्ट हमारा जो ट्रेंड था वो सेलिंग का था, उसमें देख लेते हैं। तो देखो सेलिंग का ट्रेंड अगर आप देखोगे, यहाँ से निफ्टी 50 का ही लगा के रखा है मैंने। तो यहाँ से मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। मैंने आपको सिंपल सा बताया कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो 20 मूविंग एवरेज समझ लो कि इसके नीचे चल रहा है। तो ये वापस से नीचे आएगा, फिर वापस से इसके पास जाएगा, कोई रिजेक्शन शो करेगा तो यहाँ पर आपको फिर से सेल करना है, फिर वापस जाएगा ऊपर और फिर रिजेक्शन करेगा तो फिर सेल करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन, आपको दिख रहा होगा नीचे आ चुका है, ऊपर गया, रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पर आपको प्लान करना है, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से डोजी बना है, फिर प्लान करना है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस ऊपर गया है, फिर प्लान करना है। तो अभी ये आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखो यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये देखना है कि यहाँ से पहला रेड कैंडल कब बन रहा है। यहाँ से पहला, जैसे मान लो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में, ऊपर गया, ग्रीन गया, फिर यहाँ से रेड कैंडल बना। तो यहाँ से जब पहला रेड कैंडल बन रहा है तो वहाँ पर मार्किंग करके बैठ जाना है कि ये रेड कैंडल बना है। इसके बाद मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाऊँगा और वहाँ पर मेरे जैसे ही 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा वहाँ पर मेरे को सेल करनी है। यहाँ पर ये मार्किंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मार्किंग आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ से क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दिया। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल के ऊपर दिख रहा होगा अपने को, लेकिन ये एक शूटिंग स्टार है इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया था। तो आप यहाँ पर ऐसे शूटिंग स्टार पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप रेड पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेड पर लगा देता हूँ। 1 मिनट, चलिए यहाँ पर रेड पर नहीं लग रहा है ये, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले सेल साइड में देख रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर से ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ से और भी बेटर हो जाता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा रुक गया तो आपका डीके नहीं होगा, ठीक है। या फिर फटाफट देखो अपने को ऑप्शन बाइंग करना, फटाफट मोमेंटम चाहिए, ये आपको देखना होता है। तो यहाँ पर चलते हैं हम 1 मिनट के चार्ट पर। देखिए यहाँ पर मैंने मार्क कर दी है, ये याद रखना है, ये वाला देखो यहाँ पर 9:30 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम 10:25 यहाँ पर आपको 11:30 के आसपास है और यहाँ 12:15 के आसपास है, ये टाइम देखना है।
अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे यहाँ से, सिंपल सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कहाँ सेल करना है कहाँ नहीं करना है, ये आपको हम लोग शुरू से चलते हैं। तो हमारा शुरू का टाइम क्या था, 9:15 का, सॉरी 9, 9:30 का कुछ तो था। इस पर हम चलते हैं एक, यहाँ पर जब हमारा पहला कैंडल हमको सेल करने का मोमेंटम देगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, अगर आप टाइम फ्रेम देख रहे होंगे तो यहाँ से आप देखो ये हमारा लास्ट 19 जुलाई का यहाँ से चार्ट देख रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक कर दे, तो देखो यहाँ पर कहीं पर ब्रेक कर रहा है, तो इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सेल करते, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का आपको मिल रहा था। और देखो हमारा जो मार्किंग था यहाँ पर था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, मार्किंग से सिर्फ हम ये देख रहे हैं 5 मिनट में कि भाई 5 मिनट में ये मार्किंग लगा दिया है हमने, और उसके बाद में जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब जाके हमको सेल करना है, और इसके टॉप का हमको क्या करना है, एसएल रख देना है। ठीक है, चलिए और वापस से हम देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला है। या उसके बाद और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास में कब था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि देखो इसके नीचे देखना है, नीचे ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से तो रेड कैंडल बना लेकिन ये ऊपर ही घूम रहा है, तो हमको इसके कोई मतलब नहीं है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको रेड लाइन, इस रेड लाइन के नीचे ये वाला कैंडल बना, इसके बाद देखो आप यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा सेलिंग यहाँ तक का आपको देखने को मिला है, ये वाला ये दिख रहा होगा आपको यहाँ तक का, ऊपर नहीं लेना है, ऊपर जब इसको ब्रेक कर दे तब नीचे की साइड में क्लोज कर दे, तब जाकर आपको यहाँ पर कोई प्लान करना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रेड कैंडल बना, लेकिन ये ऊपर ही चल रहा है, तो हमको यहाँ पर सेल नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला, सेल हमको यहाँ करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। सेम अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और भी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, इसके ऊपर है, लेकिन हमको कहाँ सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ सारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी हमारा क्या मार्केट कहाँ था, ऊपर था, लेकिन हमको सेल कहाँ करना है, यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम 1:2 का आसानी से आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और भी अगर देखो, अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये मैंने सेल साइड में दिखाया। चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑप्शन चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी अगर हमारा कितना चल रहा है 24,600, तो हम लोग यहाँ पर 24,800 का हम लोग यहाँ से पी देखते हैं 24 जुलाई का। ठीक है, तो ये पी देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसका चार्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ था। पी में आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था कि नहीं मिला था, ये यहाँ से कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, तो जो हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमने मार्किंग किया था, देखो पहला हमने जो मार्किंग किया था कुछ 9, पहला हमने जो मार्किंग किया था शायद यहाँ पर हमने किया होगा, इस एरिया में। ठीक है, यहाँ से हमने मार्किंग किया होगा 9:30 बजे। 1 मिनट हम लोग चलते हैं, यहाँ से मैं मार्किंग का टाइम फ्रेम आपको लगा ही देता हूँ। तो एक दूसरा एक और मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से पता चलेगा अपने को। तो यहाँ सबसे पहले हम मार्किंग को देख लेते हैं 5 मिनट में हमने कहाँ कहाँ पे मार्किंग किया है, उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। कि यहाँ से अगर आप टाइम देखोगे तो 9:30 के आसपास के कैंडल पर हमने मार्किंग किया है। तो यहाँ पर हम चलेंगे पी साइड का जो हमारा यहाँ पर है, तो 9:30 का कैंडल है कौन सा, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, 9:30 का कैंडल कौन सा है, ये वाला ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो इस पर हम मार्किंग कर देंगे यहाँ पर। तो 1 मिनट यहाँ से मैं मार्किंग कर देता हूँ इस पर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से वर्टिकल लाइन डाल देते हैं, तो वर्टिकल लाइन से आपको पता रहेगा। तो ऐसा जब भी आप करो ना, तो 9:30 का ये वाला कैंडल है, देखो। ठीक है, इस पर हमने मार्किंग कर दिया। उसके बाद में हमने कहाँ पर मार्किंग किया है, एक 10:25 के कैंडल पर। तो 10:25 के कैंडल पर मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो 10:25 ये वाला। ठीक है, उसके बाद में मैं वापस से चलता हूँ, यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ 11:30। 11:30 पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो 11:30 का कैंडल ये वाला है, इसको मार्किंग कर दिया। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर और भी देखूँ तो कौन कौन से कैंडल है, यहाँ पर एक 12:15 का है, और उसके बाद में एक 2 बजे का है। तो 12:15 का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 12:15 ये वाला कैंडल। ठीक है, इसके बाद में 2 बजे का कैंडल है कोई, तो ये वाला। ठीक है,
तो यहाँ पर और भी कोई मार्किंग करना है क्या मेरे को? नहीं, बस इतना ही मार्किंग करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने मार्किंग कर दिया है। अब मैं यहाँ से आपको फुल टाइम फ्रेम के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, ये देखो यहाँ से मेरे को क्या करना है, यहाँ से मेरे को बाइंग का प्लान करना है। बाइंग का प्लान करना है तो यहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे, आप पी ले रहे हो तो यहाँ से आप देखो स्टार्टिंग से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो जब से मार्केट हमारा क्या हुआ था, शुरू हुआ था, तब से हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो अभी और हम लोग पीछे चलेंगे, ये है हमारा मार्केट यहाँ से। ठीक है, 1 मिनट, ये देखो यहाँ से हमारा मार्केट है। अब यहाँ से आपको जो मोमेंटम देखने को मिला होगा ना, यहाँ से कहीं से मोमेंटम आया होगा। वो जो मोमेंटम है ना, यहाँ से 9:40 के आसपास आया होगा। 9:40 के आसपास कैसे आया होगा, देखो मैंने आपको पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो एसएल हिट हो रहा है आपका यहाँ पर, ये एसएल कैसे बचा सकते हैं आप, यहाँ पर भी हम लोग इस पे चार्ट पर चलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहाँ पर कब आया था ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 9:30 का टाइम फ्रेम हमारा, ये देखो हमारा जो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, तो यहाँ पर इस कैंडल पर आया है। इस कैंडल पर अगर हम देखें तो टाइम फ्रेम कौन सा था उस टाइम में, ये अगर देखोगे आप तो यहाँ पर 9:43 का टाइम है। बाकी इस एरिया में अगर आपको दिख रहा होगा ना, इस एरिया में, तो इस एरिया में आपको क्या करना है, इस एरिया में आपको रुकना है। इस एरिया में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सेल कर दोगे, यहाँ पर आप कूद जाओगे। तो इस तरह से कूदना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है, बराबर से प्रॉपरली एक कैंडल क्लोज हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 9:43 के आसपास में यहाँ पर हो रहा है। तो 9:43 के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको 9:43 का टाइम दिखा रहा हूँ। तो 9:43, ये है 9:43। तो 9:43 में आपको दिख रहा होगा, 9:43 के टाइम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो रेंज था 9:43 के आसपास, तो कहाँ पर आपको 246 के आसपास ये मिल रहा था। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको 260 के आसपास, 260 अगर हम बात करें 62, 63 भी गया था ये। तो हमको क्या है, हमारा जो एसएल रहता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा करते चार्ट, तो 9:43 के आसपास हम क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। देखो 9:43 वाला कौन सा कैंडल है, ये वाला। ठीक है, इस कैंडल के आसपास हम बाइंग कर रहे हैं, मतलब 245 के आसपास हम बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले एरिया में। अब हमारा जो एसएल रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, हो सकता है कि हम लोग इसका नीचे का रख लें, इस स्विंग का नीचे रख लें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 237-38 के आसपास का यहाँ पर आपका एसएल बन रहा है, या फिर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि इसके नीचे रखो 237-38 के आसपास। यहाँ से 8 रुपये का आपका एसएल है, और यहाँ से अगर आप देखोगे 245 से आपने जो बाइंग किया, तो यहाँ से वन फ्लो में अगर हम देखें 260, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधे आपको 15 रुपये का, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ से आपको मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में वापस से अगर हम लोग चलते हैं तो सेम जगह पे मैं आपको वापस से वही दिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। अब वापस से जाएंगे कि हमारा जो एक और लाइन था, ये देखो यहाँ से जो हमने मार्किंग किया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये मार्किंग किया था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से हमको कहाँ पर सेल करना था, 10:37 पर। 10:37 पर अगर हम देखेंगे तो 10:37 पर हमने सेल किया, तो हम वहाँ पर देखेंगे 10:37 पर। तो यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट पर आ रहा हूँ मैं, ऑप्शन के चार्ट पर, यानी कि निफ्टी का 24,800 का सी है 10:37 यहाँ पर अगर हम देखेंगे 10:37 कहाँ पर हुआ है, 10:37 का कैंडल कौन सा है, ये वाला 10:37 का कैंडल है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 277-78 के आसपास, यानी 275-77-78 इस एरिया में आपने कहीं भी बाइंग किया है, 278 के आसपास। फिर अगर आप देखोगे यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिजल्ट, आपको देखोगे तो 308 तक जाता हुआ दिखा आपको। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है। जब ये वापस से ब्रेक करा तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, करीबन यहाँ से 300 के आसपास यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ब्रेक कर रहा है जब, और जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर भी आप वही स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पर का आप इंटर करें तो यहाँ तक आप रुक सकते थे 286 तक। ठीक है, 287 तक, और आपने यहाँ पर कहाँ पे लिया था 43 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखने को मिल रहा होगा, आपने यहाँ पर 245 का ये ब्रेक कर रहा है 20 मूविंग एवरेज को, तब यहाँ पर आराम से आप निकाल सकते हैं।
उसके बाद में सेम चीज़ें यहाँ पर आपको मैं वापस से लेकर चलता हूँ। कुछ लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना मैं बहुत ही पावरफुल चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी तक आपको किसी ने दिखाई नहीं होगी। उसके बाद हम वापस से चलते हैं, इस पर आते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य था, मेन उद्देश्य कौन सा था, ये देखो अभी हमारा दूसरा टाइम फ्रेम है 11:30 का। तो 11:30 पे मैंने आपको बोला है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर 11:36 पर यहाँ से इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे बराबर से क्लोज किया है। तो 11:36 पे हमको सी में मतलब पी ये साइड में बाइंग करना है। 11:36 पर हम लोग चलते हैं, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से 11:36 पर। तो 11:36 ये वाला, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में अगर मार्केट देखें 309 के आसपास था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 335 340 के ऊपर तक यहाँ से गया। तो आप यहाँ पर भी निकल गए, या फिर आपने वहाँ से बाइंग किया, तो यहाँ पर आपका जब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तब आपका ऐसे रहेगा। तो 320 तक भी आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते थे। जब आपको ये भी सिग्नल चाहिए कि मेरे को निकलना कब है, तो यहाँ से इसके मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करें तब आप निकल जाओ। तो यहाँ से 320 के आसपास क्लोज किया, और आपने यहाँ पर कब लिया था इसको, करीबन 307-8 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10 पॉइंट यहाँ से मिला तो है ना। उसके बाद दोबारा से अगर हम चलते हैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने मार्किंग तो यहाँ से किया था, लेकिन यहाँ से हमारा एग्जैक्ट 12:21 पे मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को बाई करना चाहिए था पी। तो 12:21 पर, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे हम लोग कहाँ आ चुके हैं, 12:21 पर। तो ये 12:21 पर यहाँ पर मेरे को बाई करना चाहिए था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से कोई प्राइस यहाँ से कितना है, 312 के आसपास आपने खरीदा, 312-15 के आसपास, तो 330-35 तक गया था, यहाँ तक आप निकल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आकर निकल सकते हैं 321-22 के आसपास ही। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक और जो टाइम फ्रेम था हमारा, और कौन सा था, 2 बजे का। 2 बजे का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 बजे को हमको कहाँ पर, या इस कैंडल या इस कैंडल पर, हम जो एग्रेसिव है इस कैंडल पर ले सकते हैं, जो थोड़ा सा कम एग्रेसिव है तो 2:03 पर 2:03 पर हमको यहाँ पर लेना था। तो यहाँ पर 2:03 पर अगर हम चलते हैं तो 2:03 कहाँ है हमारा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 और ये 2:03, तो 337 के आसपास था। 337 से अगर हम प्रॉफिट में देखते हैं तो यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा होगा 375, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप देखने को मिल सकता था। ये ब्रेक कर रहा तब आप निकल सकते थे 370, 35 से सीधे 70, सीधे आपको डबल यहाँ से देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और भी अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये चीज़ें मैं आपको बाइंग साइड में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ये वीडियो अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं और भी यहाँ से आपको बाइंग साइड में थोड़ा सा मोमेंटम दिखाऊंगा। सेम यहाँ पे भी मैंने मार्किंग किया है, देखो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, चलो बाइंग साइड में भी देख लेते हैं। तो बाइंग साइड में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने आपको दिख रहा हमारा प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, अप साइड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे बाई करना है, कि कौन से, जब ये रिट्रेसमेंट के टाइम में। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैंने मार्किंग कर दिया है। इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जाना है। तो हमारा पहला कितना टाइम फ्रेम है, 1 बजे का, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, ये देखो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो अभी हमारा कहाँ पर चल रहे हैं हम लोग, 18 तारीख को, ठीक है। 18 तारीख का आ रहे हैं हम लोग। तो 18 तारीख का चार्ट यहाँ से आपके सामने है, ये देखो। तो 18 तारीख का चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ से आप क्या देखना है, मैंने आपको क्या बोला, जब ये दोबारा से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, ये देखो यहाँ पर कहीं पे हमारा मार्किंग था यहाँ पर, लेकिन हमको कब बाइंग करना है, जब ये ऊपर आ जाए, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर कहीं पर आपका बाइंग हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का मिला। अगर यही चीज़ अगर आप जाकर सी पर देखोगे, तो सी पर देखो ऑप्शन बायर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सी के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 24,600 का सी लेते हैं, ठीक है। 24,600 का सी का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से इसमें मैं आपको मार्क नहीं करूँगा, मैं आपको सीधे यहाँ पर दिखाऊँगा। तो 24,600 का सी अगर हम देखें तो कहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, 1 मिनट हमको पुराने चार्ट पर जाना पड़ेगा।
तो हमारा जो यहाँ पर टारगेट था कहाँ पर था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में, मतलब करीबन करीबन यहाँ पर जब क्लोजिंग कर दिया तो 13:05 के आसपास या 13:10 के आसपास। तो एग्जैक्टली हम बाइंग कब करते, 13 बज के, तो यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा है वो अभी पुराना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कौन सी तारीख का चार्ट है ये, 1 मिनट, हम बहुत पीछे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको 18 तारीख के चार्ट पर लेके चल रहा हूँ। ये वाला चार्ट है हमारा, 13:05 10 पे हमको बाई करना। तो यहाँ पर 256 के आसपास, 256 से अगर हम बात करें तो 300 के आसपास पहुँच चुका था ये, 300 के आसपास। तो यहाँ 300 के आसपास आप ले सकते थे। दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और जो मैंने मार्किंग किया था, ये देखो, एक और जो मार्किंग किया था मैंने, कहाँ पर किया था, यहाँ पर। तो ये कौन सा मार्किंग देखने को मिल रहा है, 1 मिनट, थोड़ा लैपटॉप की बैटरी भी डिस हो रही है। तो और भी अगर हम, इसके पहले कोई मार्किंग था क्या हमारे पास में, नहीं था, इसके पहले कोई मार्किंग नहीं है। तो ये वाला ही हमारे पास में एक मार्किंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमको यहाँ पर 14:35, 14:35 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाले एरिया में कहीं ना कहीं 351 के आसपास। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 370 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा जल्दी समझ लेंगे। और भी यहाँ पर आपको एक और 5 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 2 ही हमने लाइनें यहाँ पर ड्रा की थी। एक्चुअल में यहाँ पर एक लाइन मेरे को ये वाली और रखना था, मैं रखना भूल गया। तो यहाँ पर इस लाइन पर भी हम लोग क्या कर सकते थे, चलो देख लेते हैं। 13:45, 13:45 पे अगर हम देखते हैं तो 13:45 पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो 13:45 मतलब ये वाला एरिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 13:45 वाला ये एरिया है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं 306 के आसपास बाइंग होती है आपकी, तो सीधे 368 370 के आसपास यहाँ से आपको जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, बहुत ही मतलब अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मेरे को जहाँ तक अंदाज़ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।